हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 और इस वीडियो में इसे हम डिस्कस करेंगे और टोटल सेक्शन जो है इसका हम देखने वाले इस वीडियो में। तो आप सभी को पता होगा रिसेंट में ADPPO छत्तीसगढ़ में वैकेंसी रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है और जो भी कैंडिडेट्स लॉ कैंडिडेट्स है उन्हें ये एक्ट पढ़ना होता है अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं या फिर छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस अधिनियम 2005 को हम कंप्लीटली इस वीडियो में समझने वाले हैं और देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो भी लॉ कैंडिडेट्स है इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और सोशल मीडिया के थ्रू शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो हम ट्राई करेंगे इसे मिक्सअप करके समझने के लिए ताकि जो भी हिंदी और इंग्लिश स्टूडेंट्स है वो इसे समझ पाए। तो यहाँ पर हमारे पास द छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण एक्ट 2005 है और इसे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास सेक्शन 1 है और सेक्शन 1 में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। इस एक्ट को कहा गया है, इस अधिनियम को। और इसके अंतर्गत में सेक्शन 1 के अंतर्गत में ये छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे तरीके से इसे लागू किया गया है, विस्तार किया गया है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन हमें देखने को मिलता है जिसमें क्लॉज 1 में टोनी का मीनिंग बताया गया है और इसमें कहा गया कोई भी पर्सन के द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के द्वारा अगर हार्म किया जा रहा है किसी भी पर्सन को या फिर सोसाइटी समाज में रह रहे व्यक्तियों को या फिर एनिमल्स को या लिविंग थिंग्स को बाय ब्लैक मैजिक, अगर ब्लैक मैजिक के द्वारा, तो यहाँ पर उन्हें डेट मीन्स कोई भी शक्ति को यूज़ करके हानि पहुँचाया जा रहा है। तो यहाँ पर चाहे वह डायन या फिर टोना अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाता हो उसे हम टोनी का मीनिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर टोटली डेट मीन्स अगर किसी भी व्यक्ति या फिर समाज या फिर जानवर को किसी व्यक्ति द्वारा, जिसे हम काला जादू भी कह सकते हैं, काला जादू के द्वारा या बुरी नज़र के द्वारा या फिर किसी रीति से हानि पहुंचाया जा रहा है इन सभी व्यक्तियों को या फिर जानवरों को, तो यहाँ पर हम उसे, चाहे वो समाज में डायन या फिर टोना कहलाता हो, उसे हम टोनी के नाम से डेफिनेशन में जानेंगे इस एक्ट के अंतर्गत में। सेकेंड क्लाउज में यहाँ पर दिया हुआ है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का हिंदी होता है पहचान करता। तो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई दूसरे व्यक्ति को टोनी के रूप में पहचान किया जा रहा है या फिर उनके जो वो टोनी के द्वारा डेट मीन्स उस व्यक्ति के द्वारा कोई वर्ड गेस्चर या बिहेवियर वैसा किया जा रहा है जो लग रहा हो कि उसके द्वारा कुछ हार्म्ड हो सकता है किसी पर्सन का, उसके सिक्योरिटी, उसके लाइफ को लेकर, तो यहाँ पर उसे आइडेंटिफायर्स का मीनिंग कहा गया है। डेट मीन्स आइडेंटिफायर्स हम उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्लाउज 3 में लिखा हुआ है ओझा। ओझा का मीनिंग क्या होता है? डेट मीन्स अगर वो ओझा के नाम से जाना जाता हो या फिर किसी अन्य नाम से जाना जाता हो, अगर उसके द्वारा झाड़ फूक, उसमें झाड़ फूक, टोटका, तंत्र मंत्र या फिर किसी अन्य साधनों द्वारा टोनी या फिर टोनी द्वारा प्रभावित कहे गए किसी व्यक्ति पे या फिर पशु पे या फिर जीवित वस्तुओं को नियंत्रित कर रहा है या फिर उस पर उपचारित कर रहा है या शक्तिहीन करने की क्षमता रखता है, उसे हम ओझा कहेंगे। यहाँ पर क्लाउज 3 में इसका डिफिनेशन किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर क्लाउज 4 में है डैमेज। डैमेज मीन्स फिजिकली हो सकता है या फिर मेंटली हो सकता है या फिर इकोनॉमिक हार, डेट मीन्स इकोनॉमिक हार्म हो सकता है या फिर उसका रेपुटेशन हार्म हो सकता है। तो यहाँ पर हानि में शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक नुकसान और प्रतिष्ठा को नुकसान होने पे यहाँ पर हानि को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लाउज 4 के अंतर्गत में। नेक्स्ट यहाँ पर है 5 क्लाउज 5 के अंतर्गत कोड, डेट मीन्स यहाँ पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत में यहाँ पर इसे अभिप्रेत किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में लिखा हुआ है एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। डेट मीन्स इस प्रोविजंस, इस एक्ट के अंतर्गत में यहाँ प्रोविजंस दिया हुआ है वो एडिशन हो सकता है, बट यहाँ पर इसके अंतर्गत में कोई भी समय में कोई अदर डेरोगेशन, कोई अदर लॉ यहाँ पर नहीं लाया जा सकेगा। और नेक्स्ट सेक्शन 4 है पनिशमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग टोनी। डेट मीन्स टोनी की पहचान के लिए दंड क्या है वो हमें सेक्शन 4 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लिखा है अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर आइडेंटिफाई किया जा रहा है, कोई व्यक्ति को एज अ टोनी देखा जा रहा है, तो यहाँ पर उसे पनिश्ड किया जाएगा और कठोर कारावास दिया जाएगा जो कम से कम 3 वर्ष का हो सकेगा और जुर्माना से भी दंडित किया जा सकता है उसे। तो ये सेक्शन 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 में लिखा हुआ है पनिशमेंट फॉर हरासमेंट। डेट मीन्स इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर प्रताड़ना के लिए दंड क्या है वो हमें सेक्शन धारा 5 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा फिजिकली
मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है या फिर उसके आइडेंटिफाई को नुकसान किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति को या एज अ तौनी जिसे कहा जा रहा है या फिर उस व्यक्ति को कम से कम यहाँ पर कठोर कारावास दिया जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा जो कम से कम 5 साल का होगा और उसके साथ फाइन भी उससे दंडित किया जा सकता है। तो ये है पनिशमेंट फॉर हरासमेंट, अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी को भी मानसिक या फिर उसे मानसिक रूप या फिर फिजिकली या फिर मेंटली उसे हरासमेंट करता है। तो ये हमारा सेक्शन 5 में दिया हुआ है, जो मानसिक रूप से प्रताड़ना करता है या फिर शारीरिक रूप से करता हो या फिर उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो, तो उसे कम से कम 5 वर्ष तक की या फिर उसे जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 6 है और सेक्शन 6 धारा 6 में हमारा है पनिशमेंट फॉर एलिग्ड करिंग। डेट मीन्स यहाँ पर अभी कथित उपचार के लिए दंड क्या है वो हमें धारा 6 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा झाड़ फूक किया जा रहा है, टोटका का यूज़ कर रहा है या फिर तंत्र मंत्र का यूज़ हो रहा है जो ओझा करता है, और यहाँ पर जो पर्सन को इंडिकेट किया गया है एज अ तोनी, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति, जानवर या फिर लिविंग थिंग्स जो हो गए उनको अगर अफेक्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो उस तौनी के द्वारा डेट मीन्स उस पे जो है जो जो व्यक्ति के द्वारा तौनी पर रिएक्ट किया जा रहा है उसे यहाँ पर कठोर कारावास की दंड दिया जाएगा जो कम से कम 5 साल और फाइन के साथ भी दंडित किया जा सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति के द्वारा टोनी के रूप में पहचान किए गए टोनी द्वारा कथित प्रभावित व्यक्ति या फिर पशु या जीवित वस्तु या पर ओझा के रूप में झाड़ फूक, टोटका, तंत्र मंत्र का उपयोग हो या फिर अन्य कार्य, उपचार या नियंत्रण के दावे पर अंतर्गत करता हो, तो उसे कठोर कारावास की जिसकी अवधि 5 वर्ष तक होगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 6 में दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 7 है, धारा 7 के अंतर्गत में लिखा हुआ है पनिशमेंट फॉर क्लेमिंग टू बी तोहरी। डेट मीन्स यहाँ पर जो क्या पनिशमेंट होगा अगर कोई अपने आप को तोहनी एज़ बोल रहा हो। तो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर वो क्लेम हो रहा है कि हाँ कि वो किसी पर्सन को या एनिमल को या लिविंग थिंग को बाय ब्लैक मैजिक यूज़ करके वह अपनी बुरी नज़र को यूज़ करते हुए किसी को हानि पहुंचा सकता है, या फिर अपने आप को वो पब्लिश कर रहा हो कि हम उसके पास ऐसा पावर है ब्लैक मैजिक का, बुरी नज़र का, या फिर वो किसी को हानि पहुंचा सकता है, तो इस तरीके का जो पब्लिसिटीज़ होगा अगर वो डिस्टर्ब कर रहा है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक पीस को, तो यहाँ पर उसे पनिशमेंट की दिया जाएगा। और साथ में वो जो पनिशमेंट होगा वो कठोर कारावास कम से कम 1 साल का होगा और विथ फाइन भी, डेट मीन्स जुर्माना के साथ भी उसे दंड किया जा सकता है। तो ये हमारा धारा 7 में दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 8 है और इसमें लिखा हुआ है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। डेट मीन्स यहाँ पर क्या पनिशमेंट मिलेगा, दंड दिया जाएगा अगर किसी के द्वारा अटेम्प्ट किया जा रहा है कमिट ऑफेंस को लेकर। तो यहाँ पर किसी के द्वारा अगर अटेम्प्ट किया जा रहा है, जो कमिटमेंट किया जाएगा किसी भी ऑफेंस इस एक्ट के अंतर्गत में, तो यहाँ पर उस अपराध को लेकर, उस कमिटेड को लेकर यहाँ पर जो भी ऑफेंस है, अपराध है या फिर दंड है, वो उसे ऑफेंस के तहत में उसके ऑफेंस के तरीके पे यहाँ पर उसे पनिशमेंट मिलेगा इस अधिनियम के अंतर्गत में। यहाँ पर सेक्शन है ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर द एक्ट। डेट मीन्स सेक्शन 9 में जो दिया हुआ है ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर द एक्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर जो भी अपराध किया गया हो इस एक्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत में उसका ट्रायल चलेगा, वो चलेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के अंतर्गत में चलेगा। तो एवरी ऑफेंस इस अधिनियम के अंतर्गत में प्रत्येक अपराध यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के अंतर्गत में चलाया जाएगा ट्रायल। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 10 है और सेक्शन 10 में लिखा हुआ है ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल। तो यहाँ पर जो भी ऑफेंस से अपराध है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अपराध का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना इस धारा 10 के अंतर्गत में दिया हुआ है। तो यहाँ पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 के अंतर्गत में सेक्शन 10 क्लॉज ए में दिया हुआ है कि जो भी प्रत्येक अपराध जो पनिशेबल होंगे वो इस एक्ट के अंतर्गत में कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होगा। बी के अंतर्गत में किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर उसके ऑफेंस पनिशेबल के अंतर्गत में यहाँ इस एक्ट में उन्हें रिलीज नहीं किया जाएगा बेल या फिर बॉन्ड के ऊपर, अगर यहाँ पर अनलेस जब तक कि यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी ना मिला हो उनके रिलीज को लेकर अपोज एप्लीकेशन डालने को, तो इन डेट टाइम उन्हें बेल मिल सकता है। बट अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिया गया है उन्हें और वो अपोज कर रहे हो एप्लीकेशन को लेकर, तब फिर उन्हें रिलीज किया जा सकता है। सेक्शन 11 में यहाँ लिखा हुआ है, धारा 11 में है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 360 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 एंड
एंड ऑफ द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। तो यहाँ पर जो सेक्शन 360 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 का, और यहाँ पर एक और एक्ट है जो प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 है, ये अप्लाई किया जाएगा उस पर्सन, उस दोषी, उस अपराध के दोषी को जिसका एज जो हो अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज होगा, उस व्यक्ति के ऊपर ये लागू किया जाएगा। प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 अप्लाई होगा। यहाँ पर सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 में भी लिखा हुआ है मैटर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर फिक्सिंग फाइन। डेट मीन्स यहाँ पर जो भी फाइन फिक्स्ड किया जाएगा उस मैटर को लेकर उस दोषी के ऊपर, वो क्या है वो हमें देखने को मिलता है 12 में। तो यहाँ पर जो भी सेंटेंस दिया जा रहा हो, फाइन का इम्पोज किया जा रहा हो दोषी के अपराधी के ऊपर, उसे सेक्शन 5, सेक्शन 4, 5 और 6 के तहत में कोर्ट में फिक्स किया जाएगा। अमाउंट फाइन जो होगा वो कंसिडरेशन में रखा जाएगा कि जो फिजिकल और मेंटल डैमेज हुआ हो विक्टिम का, उसे ध्यान में रखते हुए और उसके कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये फाइन फाइन लगाया जाएगा कॉन्विक्टेड ऑफेंस के ऊपर, इट मीन दोषी पर्सन के ऊपर लगाया जाएगा फाइन कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर सेक्शन है 13, और यहाँ पर 13 में दिया हुआ है ऑर्डर फॉर कंपनसेशन। तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा इम्पोज किया जाएगा सेंटेंस जो फाइन होगा, और कोर्ट के द्वारा ही यहाँ पर जजमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा जो फाइन रिकवर किया जाए एज अ अवार्डेड हो कंपनसेशन टू दी विक्टिम। डेट मीन्स विक्टिम को वो कंपनसेशन के तौर पे अवार्डेड कर दिया जाएगा जो भी फाइन वसूला जाएगा जजमेंट और ऑर्डर के दौरान दोषी पर्सन के द्वारा। यहाँ पर हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 14, और सेक्शन 14 में लिखा हुआ है बार ऑफ जुरिडिक्शन। इट मीन क्षेत्र अधिकार का वर्जन कहाँ पर है वो हम सेक्शन 14 धारा 14 में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का सिविल कोर्ट में इस सूट को, प्रोसीडिंग को नहीं लिया जाएगा और इसके डिसीजन को वहाँ पर किसी भी तरह का ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा या फिर किसी भी ऑफिसर या फिर अथॉरिटी के द्वारा इस अधिनियम में, क्योंकि जो भी है यहाँ पर फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ही ये जा सकता है इनका जो भी कोर्ट सूट या प्रोसीडिंग उसका अगेंस्ट में किया जाए। तो यहाँ सिविल कोर्ट किसी भी तरह का इसका डिसीजन या फिर ऑर्डर पास नहीं कर सकती है, किसी भी ऑफिसर या अथॉरिटी के द्वारा नहीं किया जा सकता है सिविल कोर्ट में। 15 है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। इट मीन्स यहाँ पर जो भी सूट प्रोक्यूशन हो रहा है, लीगल प्रोसीडिंग हो रहा है, वो किसी भी अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट या फिर उसके ऑफिसर हो, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर हो, उनके द्वारा ये चीज़ को ध्यान में रखा जाए कि जो भी एक्शन लिया जाए वो गुड फेथ में होना चाहिए और ये परफॉर्म किया जाए, इनका फंक्शन और परफॉर्मिंग जो भी हो वो ध्यान में रखते हुए गुड फेथ में ही होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट सेक्शन है सेक्शन 16, और इसमें लिया हुआ है पावर टू मेक रूल्स। डेट मीन्स किसके पास पावर है रूल्स बनाने को लेकर, वो हमें सेक्शन धारा 16 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर रूल्स लाया जा सकता है, इस अधिनियम के प्रोविजंस को चेंज किया जा सकता है, और जो भी रूल्स लाएगी स्टेट के द्वारा लाया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसे स्टेट लेजिस्लेचर में लागू करने से पहले स्टेट लेजिस्लेचर में शो करना जरूरी है, वहाँ पर पास होना जरूरी है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर रूल्स को चेंजिंग किया जा सकता है सेक्शन धारा 16 के अंतर्गत में। तो ये टोटल जो हमने आपको 1 से 16 तक बताया है, ये सब सारे सेक्शन आपको पढ़ने थे जो भी छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण एक्ट 2005 के अंतर्गत में था। और आई होप ये सारा आपको सॉल्व डेट मीन्स क्लियरली समझ में आ गया हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैंने ट्राई किया है कि समझा सकूं, और साथ में जो छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण एक्ट आपको मैंने बताया 2005, ये आप सभी के एग्ज़ाम में एडीपीओ एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी अन्य एग्ज़ाम हो, वो वहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। और अभी भी किसी भी तरह का डाउट हो इस एक्ट को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया के थ्रू इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वीडियो जो मैं बनाता हूँ आप ही सब के लिए होता है, तो मैं मेहनत करता हूँ। तो आप सबका एक लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।